ओके, तो चलिए यहाँ से हम शुरू करते हैं हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन। सबसे पहले हम इसका बेसिक पढ़ेंगे, उसके बाद डिस्कवरी एंड देन कुछ इम्पोर्टेंट हमारी हड़प्पा की साइट्स। ओके, और फिर कुछ बेसिक फीचर्स। तो सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसे फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन कहा जाता है, ये किन किन सिविलाइजेशंस के कंटेम्प्रेरी है? तो ये सुमेरियन, मेसोपोटामियन और इजिप्ट, चाइनीज़, ये सारी सिविलाइजेशंस एक ही समय के कंटेम्प्रेरी, मतलब जो एक ही टाइम पीरियड की होती हैं। सबसे पहली जो साइट एक्सकेवेट की गई थी वो थी हड़प्पा, जिसे दयाराम साहनी ने एक्सकेवेट किया था। उसके बाद सेकंड थी हमारी उसके आगे की साइट्स मैं आपको बताऊंगी। जो हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन है, मतलब पूरी सिविलाइजेशन, उसका नाम किसने रखा था? जॉन मार्शल ने। अगर हम इसके टाइम पीरियड की बात करें तो ये 2350 से लेकर के 1750 BCE तक रही है, और ये प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड के अंदर आती है, जिसमें हमें रिटन एविडेंसेस मिले तो थे बट उन्हें हम डेसिफर नहीं कर पाए थे। जैसे हम जानते हैं कि प्री हिस्ट्री में हमें कोई रिटन एविडेंसेस मिले नहीं थे, प्रोटो में मिले थे बट हम डेसिफर नहीं कर पाए थे, है ना। जैसे कि इंडस वैली जो स्क्रिप्ट हमें मिली है वो पिक्टोग्राफिक है, और इसके बाद जब हम आगे हिस्टोरिक पीरियड मिलेंगे उसको जब हम पढ़ेंगे तो उसमें पता चलेगा कि वो ऐसा पीरियड था जिसमें हमें रिटन एविडेंसेस मिले भी है और उनको हमने डेसिफर भी किया है। ये जो सिविलाइजेशन थी ये ट्रायंगुलर शेप की थी। अगर हम इसके नॉर्दर्न, साउदर्न, वेस्टर्न मोस्ट, ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें तो सबसे नॉर्दर्न मोस्ट थी मांडा, साउदर्न मोस्ट थी दैमाबाद जो कि महाराष्ट्र में है, ईस्टर्न मोस्ट थी अलीराजपुर, और वेस्टर्न थी सुतका गेंदौर जो कि हमारी पाकिस्तान साइड लोकेटेड है। सबसे लार्जेस्ट अगर हम डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें तो उस समय की सबसे लार्जेस्ट जो यहाँ की सिटी थी वो मोहनजोदड़ो थी, बट अभी पार्टीशन के बाद से जो इंडिया में सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट पाई जाती है वो राखीगढ़ी है। अगर हम इसकी डिस्कवरी की बात करें तो सबसे पुराने यहाँ पे किन किन आर्कियोलॉजिस्ट ने एक्सकेवेशन किए थे, तो उसमें सबसे पहले 1826 में चार्ल्स मैसन आए थे। उसके बाद 1853 में अलेक्जेंडर कनिंघम आए थे, जिन्होंने यहाँ पे थोड़ा बहुत एक्सकेवेशन का काम किया था, और यही हमारे पहले डायरेक्टर जनरल थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के। और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1861 में। फिर 1856 में हम देखते हैं जॉन ब्रूटन आए थे, विलियम ब्रूटन आए थे। इन्होंने यहाँ की जो ब्रिक्स थी हड़प्पा की उनके बारे में स्टडी किया। हम जानते हैं कि यहाँ पे बर्न्ट ब्रिक्स पाई गई थी, पक्के हुए ईंट पाए गए थे। 1872 में अलेक्जेंडर कनिंघम दोबारा से यहाँ फुल प्लानिंग के साथ आए। इन्होंने टूल्स और पॉटरीज़ को एक्सकेवेट किया, उनके ऊपर स्टडी किया, और फाइनली 1921 में जॉन मार्शल ने इसको इंडस वैली की डिस्कवरी फाइनली कर ली थी कि यहाँ पे एक सिविलाइजेशन थी। फिर हम जानते हैं हड़प्पा की डिस्कवरी डॉक्टर D.R. साहनी ने की, और 1922 में मोहनजोदड़ो, मतलब सबसे बड़ी वेल डेवलप्ड जो यहाँ की साइट थी, उससे डिस्कवर किया था रखलदास बनर्जी ने। और इसकी जो डिस्कवरी हुई थी उसके बारे में लंदन न्यूज़पेपर में भी इलस्ट्रेट किया गया था। अगर हम इसकी टाइमलाइन की बात करें तो हड़प्पा को मेनली हम 3 पार्ट्स में पढ़ते हैं, अर्ली 3200 से 2500 तक। इस पीरियड में ज़्यादा कुछ था नहीं, बस ये डेवलप हो रही थी। मेन हमारा जो है वो सेकेंड फेज़ है, मैच्योर फेज़ 2500 से 1900, जिसमें सभी मेजर डेवलपमेंट्स हुए, अर्बन प्लानिंग से लेकर के साइंस, टेक्नोलॉजी, पॉलिटिकल, रिलीजियस एस्पेक्ट्स हम पढ़ेंगे। और लेटर पीरियड जिसमें ये कहीं ना कहीं एंड होने लगा था 1900 से 1200 के बीच में, हम इसको देखते हैं। देन कम्स हमारी इंपॉर्टेंट साइट। सबसे पहली, सबसे मेजर इंपॉर्टेंट साइट्स हम हड़प्पा मोहनजोदड़ो को पढ़ेंगे। हड़प्पा सबसे पहली साइट है जिसको डिस्कवर किया गया था, और ये रावी नदी के किनारे सिचुएटेड है, मोंटगोमेरी डिस्ट्रिक्ट में, पाकिस्तान में। इसकी डिस्कवरी 1921 में डॉक्टर D.R. साहनी ने की थी। यहाँ से हमें डांसिंग गर्ल की स्टैचू देखने को मिली है। जेनिटेलिया, लिंगम, हम जानते हैं वहाँ पे उस समय फर्टिलिटी की पूजा होती थी, वर्शिप करते थे लिंग की और योनि की। और यहाँ पे R37 ब्यूरियल देखने को मिला है। मोहनजोदड़ो लरकाना डिस्ट्रिक्ट में है, इंडस नदी के किनारे बसा था। रखलदास बनर्जी ने इसकी डिस्कवरी की है। साथ ही साथ यहाँ पे मैकी और काशीनाथ, जॉन मार्शल, इन सब ने भी एक्सकेवेशंस की हैं। जो हड़प्पा के सबसे इम्पॉर्टेंट फ़ीचर्स हैं ना, ग्रेनरी से लेकर के ग्रेट बाथ तक, ग्रेट बाथ सबसे लार्जेस्ट फ़ीचर है पूरे हड़प्पा सिविलाइजेशन का, वो मोहनजोदड़ो में पाया गया है। यहाँ पे पशुपति सील, मदर गॉडेस, डांसिंग गर्ल और सिलेंड्रिकल सील्स भी देखने को मिली हैं।
नाउ कम्स चांद हुदारो, जो कि पाकिस्तान में इंडस नदी के किनारे लोकेटेड है। इसकी डिस्कवरी किसने की थी? एन.जी. मजूमदार ने, ई. मैकी ने। यहाँ पर हमें बीड मेकिंग फैक्ट्री भी देखने को मिली है और ये एक ऐसी साइट है जहाँ पे कोई सिटाडल नहीं पाया गया था। अभी सिटाडल मैंने यहाँ पढ़ाया नहीं है, बट एक बेसिक बता दूँ कि जो सिविलाइजेशन थी वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड थी, सिटाडल और लोअर टाउन। तो जो मेन इंपॉर्टेंट फीचर्स थे वो सिटाडल में पाए जाते थे और जो लोअर टाउन था वहाँ पे बेसिकली रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स, कॉमन और लोगों के रहने के लिए स्पेस थी। नेक्स्ट साइट है हमारी लोथल, अहमदाबाद में लोकेटेड है, इंडिया के अंदर ही आती है। कौन कौन सी रिवर्स हैं यहाँ पे? भोगावा एंड साबरमती। ओके, तो गुजरात में हम जानते हैं ऑलरेडी साबरमती के बारे में, रिवर के बारे में। किसने एक्सकेवेशन किया था? एस.आर. राव ने एक्सकेवेशन किया था। यहाँ पे हमें डॉक यार्ड, ग्रेनरी, फायर एल्टर्स और वीड वगैरह की फैक्ट्रीज़ देखने को मिली है। धोलावीरा भी गुजरात की ही एक साइट है, बट ये रिवर अलग है, यहाँ पे लूनी रिवर के किनारे लोकेटेड है। किसने डिस्कवर किया था? आर.एस. बिष्ट ने। बेसिकली ये 3 पार्ट्स में डिवाइड किया पूरी धोलावीरा साइट को और ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है अपने वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के लिए और इसको 40th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी डिक्लेयर किया गया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। सुरका टोडा हम जानते हैं ये गुजरात साइड लोकेटेड है, कच्छ एरिया में। जे.पी. जोशी ने डिस्कवर किया था। यहाँ पे हॉर्सेस की बोन्स पाई गई हैं। ओके, कालीबंगन घाघर नदी के किनारे लोकेटेड था। अमलानंद घोष ने यहाँ पे बेसिकली एक्सकेवेशंस किए हैं 1953 में। यहाँ का सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर क्या है? प्लग्ड फील्ड और डेकोरेटिव ब्रिक्स पाए गए हैं। मतलब ब्रिक्स तो सब जगह पाई हैं, बट यहाँ पे डेकोरेटिव ब्रिक्स हैं। बनावली जो कि घाघर नदी के किनारे लोकेटेड है, आर.एस. बिष्ट ने बनाया था, इसकी डिस्कवरी की थी और यहाँ पे बार्ले ग्रेन्स पाई गई हैं। रोपर जो कि सतलुज नदी के किनारे लोकेटेड है, वाई.डी. शर्मा ने यहाँ पे डिस्कवरी की थी। डॉग के एक्सकेवेशन हुए हैं यहाँ पे, मतलब डॉग का ब्यूरियल पाया गया है। राखीगढ़ी जो कि अभी इंडिया की सबसे बड़ी हड़प्पन साइट है, हरियाणा में लोकेटेड है। और रंगपुर जो कि मदान रिवर के किनारे है, मदार रिवर के किनारे है। यहाँ की जो एक्सकेवेशन है वो एम.एस. वत्स और एस.आर. राव ने की है। येलो और ग्रे पॉटरी यहाँ पे पाई गई है। आलमगीरपुर मेरठ सिटी के किनारे लोकेटेड है, हिंडन रिवर के पास। वाई.डी. शर्मा ने एक्सकेवेशन किया है। दैमाबाद जो कि प्रवारा रिवर के किनारे लोकेटेड है, एक्सकेवेशन डन बाय बी.पी. बोपरदीकर। कोट डीजी हमारी अगली साइट है जो कि बेसिकली ये भी इंडिया में नहीं आती, सिंध में लोकेटेड है। फजल और घूरी ने यहाँ पे एक्सकेवेशन किया है। आमरी जो कि एक और है हमारी साइट, सिंध में लोकेटेड है और झांगर रिवर के किनारे लोकेटेड है। झांगर कल्चर, ये झांगर कल्चर के अंदर आता है। एंड देन वी हैव सुटका गेंदौर जो कि दशक रिवर के किनारे लोकेटेड है। स्टीन और जॉर्ज डेल्स ने यहाँ पे एक्सकेवेशन किया है और इसका जो ट्रेड था वो बेबीलोन के साथ होता था। सुटका गेंदौर अभी हमने पढ़ा था फर्स्ट पेज पे कि ये इंडस वैली की सबसे वेस्टर्न मोस्ट साइट थी। नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो इतनी ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड और वेल प्लान्ड सिविलाइजेशन थी उसको एग्जैक्टली चला कौन रहा था? सो यहाँ पे कई सारी थ्योरीज़ ने, अलग अलग आर्कियोलॉजिस्ट ने, एक हमारे जो मैकी हैं उन्होंने बताया कि यहाँ पे कोई किंग रहा करता होगा जो कि रूल करता था। स्टुअर्ट ने बताया है कि कोई प्रीस्टली क्लास होगी और एक मॉर्टिमर लाइक हमारे जो रेम व्हीलर हैं उन्होंने बताया कि कोई ना कोई कम्युनिटी हुआ करती होगी जो कि रूल करती होगी यहाँ पे। एंड जो सोसाइटी थी वो कई सारे पार्ट्स में डिवाइडेड थी, जैसे कि रिच मर्चेंट्स, रूलर्स, पुअर लेबरर्स। अगर हम पॉलिटिकल एस्पेक्ट की बात करें देन वी सी यहाँ पे हमें ड्रेनेज सिस्टम और वेट्स एंड मेजर्स देखने को मिले हैं। ओके, और जिस तरीके से मैंने बताया कि प्रीस्टली क्लास हुआ करती होगी, कोई कम्युनिटी रूल करती होगी। नाउ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है अगला हमारा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मतलब कि साइंस का क्या वहाँ पे रहा होगा। तो हम जानते हैं जो पूरी सिटीज़ थी वो वेल प्लान्ड थी और ग्रिड पैटर्न में लेकी गई थी, मतलब कि जो जितनी भी सड़कें थी इंडस वैली में वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे क्रॉस करती थी। और बिल्डिंग्स हमें 2 स्टोरी देखने को मिली है क्योंकि हमें कई बिल्डिंग्स में सीढ़ियाँ देखने को मिली हैं। ड्रेनेज सिस्टम बहुत ही ज़्यादा वेल प्लान्ड था। ड्रेन्स जो थी वो कवर्ड थी, घरों के पीछों से, मतलब घर के पीछे से जाती थी, उस पर लाइक साफ़ सफाई के लिए भी
पिट्स होती थी बीच बीच में। हमें यहाँ पे नीडल्स देखने को मिली हैं बोन से बनी हुई। हमें यहाँ पे ब्रॉन्ज और कॉपर के आर्टिकल्स देखने को मिले हैं। बहुत सारी सील की मदद से जो हम इंफॉर्मेशन इधर से उधर पहुँचाते थे, बीड्स देखने को मिले हैं। हमें यहाँ पे जो वेट्स एंड मेजर्स देखने को मिले हैं वो 16 के मल्टीपल्स में, लाइक 16, 32, 48 ऐसे देखने को मिले हैं। कालीबंगन और लोथल से पता चलता है कि स्कल की भी सर्जरी हुआ करती होगी, तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस समय का जो साइंस और टेक था वो कितना ज़्यादा एडवांस था। नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट द स्क्रिप्ट्स, देन स्क्रिप्ट हमें यहाँ पे रेक्टेंगुलर शेप में दी गई हैं जो कि स्टीएटाइट से बनाई जाती थी। स्टीएटाइट इज़ अ काइंड ऑफ सैंडस्टोन। यूनिकॉर्न हमें यहाँ पे स्क्रिप्ट्स में बना हुआ देखने को मिलता है। अभी हमने पढ़ा था कि यूनिकॉर्न के लोग वर्शिप भी किया करते थे। देन वी सी यहाँ पे 64 बेसिक सिंबल्स देखने को मिले हैं। स्क्रिप्ट्स जो थी लगभग उनमें 400 वर्ड्स होते थे और ये बोस्ट्रोफेडन स्टाइल में लिखी गई हैं। बोस्ट्रोफेडन मतलब कि जो राइट से लेफ़्ट और फिर कंटिन्यूएशन में लेफ़्ट से राइट, मतलब बैल मुट्ठी, इस स्टाइल में लिखी जाती थी। नाउ वी सी कि यहाँ का डिक्लाइन कैसे हुआ, किस तरीके से इंडस वैली सिविलाइजेशन जो 2600 से 1900 BC तक थी फिर कैसे ख़त्म हुई। तो बेसिकली रैम व्हीलर ने अपना बताया कि कहीं ना कहीं आर्यंस का इन्वेजन हुआ होगा। ऐसा राव ने बताया है कि कोई फ्लड आया होगा, लाइक फ्लड वाली थ्योरी बहुत ज़्यादा लोग इस पे बिलीव करते हैं। एन घोष ने बताया कि कोई इकोलॉजिकल बैलेंस हुआ होगा। ओके बट अभी तक हमें इसका कोई क्लियर एविडेंस नहीं मिला है कि किस रीज़न से एग्जैक्टली ख़त्म हुई होगी। अगर हम एज अ कंक्लूजन बताना चाहें कि क्या ओवरऑल इसकी इम्पोर्टेंस रही है, तो आप कुछ कुछ पॉइंट सबसे उठा के बता सकते हो कि जैसे इकोनॉमी में हम देखते हैं नई नई डिस्कवरीज़ हुई कि हमारा स्पिनिंग व्हील वगैरह। रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट थी। और यहाँ पे पॉलिटिकल में अगर हम देखें वेट्स एंड मेजर साइंस तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि ग्रिड पैटर्न्स आज भी हम देखते हैं कुछ ऐसी सिटीज़ हैं इंडिया में जैसे चंडीगढ़ वगैरह जो वेल प्लान्ड है, मतलब जब वो बनी थी उसी समय पे इस तरीके से उनका डिज़ाइन हो चुका था। वेट्स एंड मेजर्स हम देखते हैं कि किस तरीके से बने थे। स्कल सर्जरी हो गया और यहाँ पे जो इनका राइटिंग स्क्रिप्ट थी। ओके तो ये सबसे पुरानी सबसे अर्लीस्ट अर्बन सिविलाइजेशन है। फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन हड़प्पा को बोला जाता है। सेकंड हम किसको बोलते हैं, महाजनपद्स को। प्लान्ड वे में थी। इंडस स्क्रिप्ट यहाँ की बहुत ही ज़्यादा फेमस थी और अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग सबसे पुराने समय से जो लिखावट का हमें पता चलता है। हालांकि हम इनकी स्क्रिप्ट को डिसिफर नहीं कर पाए थे, हमें मिल तो गई थी बट इसको हम आज तक क्रैक नहीं कर पाए क्योंकि ये पिक्टोग्राफिक थी, तो इसलिए ये प्रोटो हिस्ट्री में आता है हड़प्पा, ठीक है, जिसमें हम स्क्रिप्ट को डिसिफर नहीं कर पाए थे। यहाँ पे हम देखते हैं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड किस तरीके से होता था और एग्रीकल्चरल टेक्निक्स हमें कितनी तरह की यहाँ पे प्लग देखने को मिला है। यहाँ पे हमें बुल और ऑक्सन के भी बहुत सारे लाइक फ़ोटोज़ या पिक्टोग्राफिक रिप्रेजेंटेशंस मिले हैं। लोगों की आर्टिस्टिक स्किल्स बहुत अच्छी थी इस टाइम पे, मतलब ज्वेलरी बनाना, बीड्स बनाना और डाइस या चर्ट से भी वो लोग कुछ गेम बना के खेलते थे। रिलीजियस प्रैक्टिसेस तो हम देख ही चुके हैं कि प्रोटो शिवा से लेके प्राइस्ट किंग, मदर गॉडेस। डांसिंग गर्ल भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे जो कि रह गया था कि डांसिंग गर्ल की भी ये लोग वर्शिप करते थे। उनका भी स्टैचू देखने को मिला है हमें, जिसमें वो ऐसे त्रिभंग पोस्चर में है। उनके एक पैर मतलब हवा में है, एक हाथ से उन्होंने कोई मुद्रा बनाई हुई है। एंड लोग बहुत ही ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड वे में रहते थे। सिविक ऑर्गेनाइजेशन थी और भी उस समय की जो कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशंस थी उसको भी हड़प्पा ने बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया। सो आज जो टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं उसका नाम है द इंडस वैली सिविलाइजेशन और द हड़प्पन सिविलाइजेशन। अगर हम इस सिविलाइजेशन की सोशल लाइफ की बात करें तो हम ये जानते हैं कि यहाँ पे मेनली मिडिल क्लास पाई जाती थी। सोसाइटी जो थी वो मैट्रियार्कल थी, मतलब जो लोग थे वो अपनी माँ के नाम से जाने जाते थे। यहाँ पे मदर गॉडेस की वर्शिप होती थी। वहाँ पे उनके कई सारे स्टैचूज़ हमें देखने को मिले हैं। जो लोग हैं वो वेज नॉन वेज दोनों खाया करते थे और लोग यहाँ पे डेट्स मतलब जो खजूर होता है उसको बहुत पसंद करते थे। अगर हम ड्रेस सेंस की बात करें तो जो वुमेन थी वो 2 पीस ड्रेस पहनती थी और जो मेन थे वो धोती कुर्ता पहनते थे। यहाँ पे वीविंग के बारे में हमें पता चलता है कि किस तरीके से कपड़ों की सिलाई बुनाई होती थी। कॉटन और वूल के भी हमें एविडेंसेस देखने को मिले हैं कि इनका कल्टीवेशन होता था। नीडल्स देखने को मिली है, सुई, यहाँ पे एक्सकेवेशंस पे। मैकी ने बताया है, जो कि एक आर्कियोलॉजिस्ट हैं, कि यहाँ पे कोई भी डिफेंसिव वेपन्स नहीं पाए गए हैं। यहाँ पे जो क्रीमेशन था, लाइक जो डेड बॉडीज़ को दफनाया जाता था उनका ब्यूरियल फुल भी होता था और हाफ़ ब्यूरियल भी होता था। अगर हम हड़प्पा की इकोनॉमी की बात करें
तो यहाँ पे ये एग्रेरियन इकोनॉमी थी जिसमें हमें ग्रेनरीज़ के एविडेंसेस देखने को मिले हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल थी, यानी कि जो सॉइल थी वहाँ का एग्रीकल्चर था बहुत फर्टाइल था। हमें यहाँ पे डोमेस्टिकेशन के भी एविडेंसेस मिले हैं। ओके, एंड पॉटर्स व्हील, स्पिनिंग व्हील, ये सब भी हमें यहाँ पे देखने को मिला है। अब जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी उसका ट्रेड इंटरनल होता था, लाइक हड़प्पा की ही कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के बीच में होता था, और एक्सटर्नल यानी कि जो उस समय की कंटेम्प्रेरी और भी एम्पायर्स थी जैसे कि रोमन और मेसोपोटामिया, उसके साथ भी वो ट्रेड किया करते थे। यहाँ पे हमें कॉटन का कल्टीवेशन जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया कि होता था, बट यहाँ पे कॉटन को सिंडन के नाम से बताया जाता था, और ये मेलुहा यानी कि जो हमारा दूसरी एम्पायर थी मेसोपोटामिया, उसके साथ इसका ट्रेड किया करते थे। अगर मैं रिलीजियस एस्पेक्ट की बात करूँ हड़प्पा में, देन यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बताया मदर गॉडेस की पूजा होती थी। यहाँ पे हमें महादेवी के स्टैचूज़ भी देखने को मिले जिसकी डिस्कवरी जॉन मार्शल ने की है। यहाँ पे हमें शिव जी की स्टैचूज़ मिलते हैं जो कि योगी पोजीशन में हैं। प्रोटो शिवा हो गए, पशुपति सील जिसमें पशुपति जी हैं, उनके नीचे 4 एनिमल्स बैठे हैं और वो योगिक पोजीशन में हैं, ये देखने को मिला। यहाँ पे लोग नेचर को बहुत ज़्यादा मानते थे, तो मतलब पेड़ पौधों की, ट्रीज़ की बहुत ज़्यादा वर्शिप होती थी। हमें यहाँ पे लिंग और योनि के भी स्टैचूज़ मिले हैं जिनकी पूजा होती थी। यहाँ पे बहुत ही यूनिक फीचर है कि यूनिकॉर्न की लोग पूजा करते थे, जो हॉर्स होता है, और राइस, चावल और कुमकुम हमें यहाँ पे देखने को मिला है। और लोग फायर एम्यूलेट्स को भी लोग यहाँ पे एम्यूलेट्स को भी हाथ में बांध के पहना करते थे, और फायर एल्टर्स के भी यहाँ पे हमें एविडेंसेस देखने को मिले हैं। आज का जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं उसका नाम है फीचर्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो सबसे पहली बात हम पढ़ेंगे कि टाउन प्लानिंग किस तरीके से की जाती थी। तो टाउन प्लानिंग बहुत ज़्यादा प्लान्ड मैनर में की जाती थी, मतलब कि अब हम देखेंगे आगे किस तरीके से टाउन्स को इस्टेब्लिश किया गया था। सबसे पहली बात तो टाउन्स के अराउंड एक डिफेंसिव वॉल बनाई जाती थी। लाइक उसे फॉरेन इन्वेडर्स या फिर जो दूसरी सिविलाइजेशन थी उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए सिंगल मेन एंट्रेंस होता था सिविलाइजेशन के अंदर। जितनी भी सिटीज़ थी उन्हें ग्रिड पैटर्न में ले डाउन किया गया था, यानी कि वो एक दूसरे को 90 डिग्री एंगल पे क्रॉस करती थी। अब मैंने जैसे कि बताया था उस समय कि जो पूरी सिविलाइजेशन थी उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, सिटाडेल और लोअर टाउन। सिटाडेल बेसिकली थोड़ा रिच अपर क्लास लोग, जहाँ पे बड़े बड़े फीचर्स जैसे कि ग्रेनरीज, वेयर हाउस और हमारा ग्रेट बाथ पाया जाता था, और लोअर टाउन में जहाँ पे कॉमन लोग रहते थे, यहाँ पे रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स थी। जो पूरी बिल्डिंग्स या फिर स्ट्रक्चर्स थे वो बर्न्ट ब्रिक से बनाए जाते थे, और इसमें जिप्सम का भी यूज़ होता था इनको इंटैक्ट करने में। उसके बाद हम देखते हैं सैनिटेशन। तो जिप्सम और लाइम का यूज़ किया जाता था, लाइक कहीं कहीं पे ड्रेनेज में और बनाते वक्त, जिससे कि प्रॉपर सील पैक हो सब चीज़ें और कहीं से वाटर का लीकेज ना हो। आर्किटेक्चर में हम देखते हैं ड्वेलिंग हाउसेस थे, मतलब नॉर्मली जो जहाँ पे लोग रहते थे। डबल स्टोरी हाउसेस देखने को मिले हैं, बिल्डिंग्स देखने को मिली हैं। पब्लिक बाथ और पब्लिक हॉल बड़े बड़े देखने को मिले हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट